एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ठीक। और सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी स्टेट जो है वो हम पढ़ेंगे। और स्टेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब है? देखिए सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वी कॉल एज एमोर्फस सॉलिड। और इन दो में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आप देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बना है, चाहे वो एटम्स हो, आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट जो हमें मिलता है। और एमॉर्फस जो होते हैं ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बनाने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो इरेगुलर ऑर्डर जो है फॉलो करते हैं। उनमें एक रेगुलर ऑर्डर जो है नहीं पाया जाता, वो रैंडम ऑर्डर में हमें मिलते हैं, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो एटम्स हैं जिनसे ये बना है फॉर एग्जांपल, वो आपको एक उनका एक पैटर्न ऑर्डर मिलेगा, ठीक, एक रेगुलर ऑर्डर में आपको मिलेंगे, ठीक। ऐसे फॉर एग्जांपल और एमॉर्फस जो होंगे उनमें ये ऑर्डर जो है मिसिंग होगा, वो एक रैंडम ऑर्डर में आपको मिलेंगे। इस सॉलिड में वो एक रैंडम ऑर्डर जो है फॉलो करेंगे या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है एक रेगुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज या उनमें रेगुलर ऑर्डर जो है नहीं पाया जाता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो हम बात कर रहे थे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक। ये ऐसा सॉलिड जिसमें आयन्स जो होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एक रेगुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये सॉलिड होता है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे इसकी, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसॉल्व होता है वाटर में, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक। और देखिए जब ये हम वाटर में डालेंगे, आप इसमें देख सकते फॉर एग्जांपल ये कंटेनर जो है इसमें वाटर है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखिए जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। जब ये डिसॉल्व होगा, यहाँ से जो ये सोल्यूशन मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और मिक्सचर, ये मिक्सचर जो है बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, अल्कली, ऐसी बेस जो वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वाटर में चली जाएगी तो ये वाटर जो है, ये मिक्सचर जो है, ये भी बेसिक बन जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक सॉल्युबल सबस्टेंस होता है, डिसॉल्व होता है वाटर में, और जब ये डिसॉल्व होता है वहाँ से जो सोल्यूशन मिक्सचर बनता है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, या आप कह सकते हो बेसिक होता है, ठीक। सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव अल्कलाइन सोल्यूशन, करेक्ट। थर्ड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए रखोगे तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है ये उस मॉइस्चर को सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेलिक्यूसेंट। तो हम सिंपली कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डेलिक्यूसेंट सबस्टेंस है, मतलब इसमें एबिलिटी होती है वाटर कंटेंट, या इसमें एबिलिटी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब या सक करने की, ठीक। then I can simply write it is a deliquescent, या it is deliquescent in nature, करेक्ट। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी भी इसी के साथ आप देख लीजिए, वो क्या है कि ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, अगर आप बहुत टाइम के लिए इसको एटमॉस्फेयर में रखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। दो चीज़ें याद रखिए, एक तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाता है,
मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की ये सलाहियत रखता है, जिसलिए इसको हमने क्या कहा, डेलिक्यूसेंट। और एक चीज़ इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है ये इसको भी एब्जॉर्ब करता है जब हम इसको बहुत टाइम के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो अगर इन दो चीज़ों को आप मिक्स करोगे, एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो यहाँ से ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसके साथ और क्या होगा, मॉइस्चर। तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये बनाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, दैट सोडियम कार्बोनेट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर। ठीक, मॉइस्चर। तो सिंपली हम लिखेंगे इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन prolonged exposure resulting in the formation of white hydrated sodium carbonate. Correct. So results in the formation of white hydrated sodium carbonate. ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ से ये सॉल्यूशन जो बनता है, देखिए जब हम वाटर के साथ क्या करते हैं मिक्स, शाबाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से जो ये मिक्सचर या सॉल्यूशन बनता है ये सोपी इन टच होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि बेसिस आर सोपी इन टच। और जब आप वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो ये सॉल्यूशन भी क्या बन जाएगा, बेसिक। वो ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनीवे जो बेसिक है, तो इसमें भी क्या होता है, सोपी, ये होता है सोपी इन टच, जैसे बेस होती है। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे बेस जो है करोसिव होती है, कॉस्टिक होती है, उसी तरह ये सॉल्यूशन भी क्या बन जाता है, करोसिव। ठीक, तो हम कहेंगे कि जब हम वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन मिक्सचर जो सोपी इन टच होता है और वो क्या होता है, करोसिव। दैट इज़ वाई हम इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक मीन्स करोसिव। करोसिव ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि करोसिव जो है वो प्रॉपर्टी होती है एसिड्स या बेसिस की, जिसकी वजह से ये अगर हम किसी पर्टिकुलर सरफेस पे उसको क्या करेंगे, शाबाश, पोर करेंगे, तो ये इस सरफेस जो है उस सरफेस को डैमेज करते हैं। जैसे एसिड्स को अगर आप स्किन पे डालोगे तो वो बर्न करता है स्किन को। इसी तरीके से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सॉल्यूशन जो है, अगर आप इसको स्किन पे शाबाश अप्लाई करोगे तो ये भी क्या करता है, बर्न करता है स्किन को। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज कास्टिक सोडा। करेक्ट. So the last point is its aqueous solution is soapy to touch and corrosive. Correct. Now इसके यूजेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसके इम्पोर्टेंट यूजेस जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, सबसे पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं किस में, जब हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं सूप्स, जब हम डिटर्जेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। इसी तरह से जब हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल सिलिक जब हम बनाते हैं तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, इसी कास्टिक सोडा का। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा जो है यूज़ होता है सोप्स, डिटर्जेंट्स और आर्टिफिशियल सिलिक बनाने के लिए। ठीक, तो हम सिंपली लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल सिलिक एंड पेपर। अच्छा, ये भी आप चीज़ याद रखनी, पेपर जो होता है ना, पेपर्स जो हम बनाते हैं, जिन पर हम लिखते हैं, तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या, पेपर। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसकी और एक इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो क्या है कि पेट्रोलियम जो होता है, देखिए पेट्रोलियम जो होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती है। ठीक, या मैं कहूँगा कि पेट्रोलियम में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मिक्सड होती है, जो अनडिज़ायर्ड होती है, जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती, या मैं कहूँगा कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अनडिज़ायर्ड चीज़ें होती हैं, और उसकी वजह से हम पेट्रोलियम की क्या करते हैं, रिफाइनिंग। ठीक, और उस रिफाइनिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हम सिंपली कहेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये यूज होता है। ठीक, सो इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। करेक्ट। नाउ थर्ड, बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट आपने सुना होगा जियोग्राफी में, बॉक्साइट जो एक ओर होता है,
ठीक, किसका ओर होता है, ये एक अल्मोनियम का ओर होता है और इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, Al2O3। बॉक्साइट एक और होता है अल्मोनियम का Al2O3 जिसकी केमिकल फार्मूला है। अब ये बॉक्साइट और जो होता है इसको प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ओरस जो होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अनडिजायर्ड चीज़ें होती है, तो इस बॉक्साइट को प्योरीफाई करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम सिंपली कहेंगे इट इज़ यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ठीक, नेक्स्ट अगर आपको कोई मेटल होगा, देखिए आपके पास एक मेटल है या आपके पास कोई मशीन जो है, मशीन पार्ट जो मेटल का बना है, और इस मशीन पार्ट या मेटल के सरफेस के ऊपर जो है कुछ अनडिजायर्ड चीज़ें आ गई हैं, इम्प्योरिटीज़ आ गई, और आप क्या चाहते हो कि इस मेटल सरफेस को हम क्या करें, साफ़ करें, तो उस टाइम भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो मेटल सरफेसेस या मशीन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर किसी मशीन पार्ट पे जो है ग्रीस लगी है, जैसे हम अप्लाई करते हैं ग्रीस साइकिल चेन्स में या ट्रांसमिशन चेन्स में, ठीक, तो अगर आप उस कंपोनेंट, उस मशीन पार्ट पे अब ग्रीस जो है वो रिमूव करना चाहते हो, डिग्रीजिंग करना चाहते हो, तो उस टाइम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम करते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ किया जाता है एज क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स, मेटल शीट्स एंड ये डिग्रीजिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो क्या है कि ऑयल्स जो होते हैं, देखिए ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं, ऑयल्स या फैट्स जब हम बनाते हैं, ऑयल्स और फैट्स जब हम बनाते हैं तो उस टाइम भी हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सिंपली कहेंगे कि जब हम प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर करते हैं ऑयल्स, फैट्स, तो उस टाइम इस केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो हम सिंपली कहेंगे इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस थी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड प्रिपरेशन। ठीक, थैंक यू।